प्यारी मैया, ओ प्यारे लाला, वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलो अब कथा का आनंद लेते हैं। परमानंद और परम सुख हुआ। आज श्री नाभा जी के द्वारा कृत श्री भक्तमाल जी की मूल भक्तमाल जी का ग्रंथ, जहां केवल सब भक्तों के छप्पे विद्यमान हैं, ऐसे मूल संक्षिप्त गुटका का आज यहां विमोचन हुआ है। श्री जन्माष्टमी के अवसर पर जानकीनाथ भगवान को पूज्य महाराज जी के द्वारा ये एक भेंट प्रदान की गई है। आप सब लोग जरूर निश्चित ही श्री भक्तमाल जी को अपने अपने घर में विराजमान कीजिए। और हम तो निवेदन करते ही हैं सब लोगों से कि ठाकुर जी को रात्रि में शयन कराने से पूर्व श्री भक्तमाल जी के एक छप्पे का पाठ, अगर समय बहुत कम है तो, और अगर समय हो तो छप्पे का पाठ करके भक्त चरित्र जितना वर्णित है उतना ठाकुर जी को सुनाना चाहिए शयन के समय। ऐसी भावना हम सबसे कहते ही हैं। इस भाव को आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। एक तो पहला सौभाग्य तो यही है कि यहाँ कथा करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ, उसमें भी सौभाग्य के सौभाग्य प्राप्त होते गए। और आज ये भी एक सौभाग्य मिला कि जो मूल भक्तमाल जी का जो ग्रंथ है उसके विमोचन में हमको भी सहभागिता करने का अवसर मिला। बड़ी कृपा श्री जानकीनाथ भगवान की आज हुई है। बोलो श्री जानकीनाथ भगवान की जय। आप सब लोग अब विराजमान हो जाइए। महाराज जी कथा में विक्षेप बना नहीं। जब कथा प्रारंभ हुई तब से ही कीर्तन चलता रहा, फिर कोई महापुरुष आए, फिर कोई महापुरुष आए, फिर हमारे काले हनुमान जी वाले महाराज जी आए, तो फिर हनुमान जी का कीर्तन हुआ। कथा प्रारंभ हुई ही नहीं था। भागवत जी भी प्रतीक्षा कर रही थी कि भक्तमाल जी आएंगी, मूल गुटका का यहाँ विमोचन होगा, उसके बाद ही कथा प्रारंभ होगी। अब जितने भी लोग मंच के आसपास हैं, सबसे हमारी प्रार्थना सब लोग विराजमान हो जाएं। साक्षात भगवत कृपा का अनुभव हमने तब से करना प्रारंभ किया जब से जीवन में भागवत जी पधारी। वैसे तो जन्म से पूर्व ही पूज्य पिताजी महाराज और पूरे परिवार में ही श्रीमद् भागवत जी का आगमन तो हो गया था, लेकिन दास के जीवन में आज से 10 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत जी की सेवा का भाव आया। भागवत जी की सेवा 10 वर्षों तक करते रहे। खूब ठाकुर जी ने कृपा की, अनुग्रह किए, संतों की कृपा हुई, प्यारे गिरधर लाल जी की सेवा प्राप्त हुई। लेकिन महाराज जी हम कोई ये ना समझें कि हम तुलना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी इस भाव को किसी भी रूप में तुलनात्मक रूप से मत लीजिएगा। 10 वर्ष पूर्व जब से श्रीमद् भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ किया, कृपाएं तो तब से ही हो रही हैं, लेकिन गत वर्ष जब से श्री भक्तमाल जी कहनी प्रारंभ की हैं, तब से कृपा का अनुभव विलक्षण हो गया है। और इसके पीछे भी एक कारण है। भागवत जी में भक्तों के यश हैं। भागवत जी भी भक्तमाल ही हैं, वहां भी भक्तों की कथा है। श्री ध्रुव जी महाराज हैं, प्रहलाद जी महाराज हैं, अम्बरीश महाराज हैं, कितने सब भक्तों की तो चरित्र। अगर भक्त चरित्र ना हो भागवत जी में तो श्रीमद् भागवत जी की जो गरिमा, महिमा और सुंदरता है वो पुष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन भागवत जी में फिर भी ठाकुर जी का चरित्र आता है, ठाकुर जी का यश आता है। पर भक्तमाल जी तो स्वच्छंद केवल भक्त चरित्र है। तो जब तक भागवत जी की सेवा कर रहे थे ठाकुर जी प्रसन्न थे, लेकिन भक्तमाल जी की सेवा जब से प्रारंभ हुई तब ठाकुर जी नृत्य करने लगे, तब आनंदित है गए। बोले हाँ, ये भक्तन के चरित्र अब गा रहे हो है। और आज सौभाग्य है जिन्होंने भक्तमाल जी दास के जीवन में प्रदान की। ऐसे हमारे पूज्य श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, जिनकी कृपा से भक्तमाल जी का थोड़ा वाचन करना प्रारंभ किया।
महाराज जी भी यहीं विराजमान हैं और जिन्होंने हाथ पकड़ कर के भक्तमाल जी की व्यास गद्दी पर बिठाया, ऐसे हमारे सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं। At its core, Windows amplifies human ingenuity. It's made to work. यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करें। अब कथाक्रम हम महाराज जी ने हमको कल स्वतंत्र कर दिया है और आज स्वतंत्रता दिवस भी है तो बस आनंद से हम अब जहां तक हमारे भाव जाएंगे वहां तक कहेंगे, फिर कुछ श्री जानकीनाथ जी की रसलीलाओं पर भी चिंतन करेंगे। और वैसे तो आज चौथा दिन है कथा का, नंदोत्सव तो आज होना चाहिए, लेकिन हम केवल मथुरा में ठाकुर जी का प्राकट्य आज कर देंगे, नंदोत्सव तो कल कथा में ही मनाएंगे। तो कल आप सब लोग बढ़िया, जन्माष्टमी है, सब लोग पीत वस्त्र धारण करके आना, पीले पीले चंदन लगा के आना। कल तो व्रज लीला ही होगी। कल सीए पीए मिलन और श्री राधा कृष्ण मिलन दोनों होंगे कल तो हमारी श्री श्रिया और श्री रघुनाथ जी कल ब्रज के लाला और लाली से मिलेंगे। कल तो ऐसी कथा ही होएगी, तो आप सब लोग उसी भाव से कल आइएगा। आज केवल कथा जहां तक भाव चले कहेंगे, फिर ठाकुर जी का मथुरा में प्राकट्य करा करके कथा को फिर विश्राम दें। कल महाराज जी की आज्ञा भी ऐसी हुई कि कल कथा के बाद में रात में ही रासलीला का क्रम होगा। महाराज जी कल संभवतः कथा के बाद में रात्रि में रासलीला होगी। यहाँ जो रासलीला सुबह 12 बजे होती है जी, प्राकट्य, हाँ, तो कल यहाँ पर लीला में ठाकुर जी की प्राकट्य की लीला सब दिखाएंगे। आप सब लोग कथा के बाद में, कल तो वैसे भी व्रत है तो भोजन तो कौन ही करेगा, फिर भी किसी को लगे तो नेक बस जलपान करके आ जाइएगा। और फिर यहाँ रासलीला में कल ठाकुर जी के प्राकट्य की लीला होगी, आप सब लोग उसका भी दर्शन कीजिएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज ये परीक्षित कौन है, कृपा कर हमें बताइए। तो वक्षे कृष्ण कथोदयम, क्योंकि परीक्षित की बात बताने में, परीक्षित का परिचय देने से और देते देते कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए श्री परीक्षित जी का परिचय यहां पर श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में आ चुका है। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा है। तभी भीम ने अपने प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। हम सूक्ष्म में थोड़ी बात कह दें, अचेत अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के पास गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और अश्वत्थामा को कह दिया कि अब चाहे जैसे भी करो, हम अगर हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ पाए तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष, और यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। हमने पहले दिन भी आपसे निवेदन किया था कि ठाकुर जी अन्य दोषों को इतना चिंतन नहीं करते, लेकिन अगर जीवन में मात्सर्य दोष है तो ठाकुर जी बचते हैं ऐसे वैष्णवों से या ऐसे भक्त से जिसके चित्त में किंचित मात्सर्य है, ईर्ष्या है। दुर्योधन कहता है कि जिस गद्दी पर हम नहीं बैठ पाए ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। अब चाहे छल से, बल से, कैसे भी करके इनका वध करो। अश्वत्थामा जाते हैं और अर्धरात्रि में ही सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर देते हैं। पूज्य महाराज जी की कथा में एक प्रसंग सुना था कि गुरु किसको चयन करना चाहिए
यह भी एक विशेष बात है। कई लोग अश्वत्थामा की तरह होते हैं। अश्वत्थामा ने क्या किया, बोले वो विचार करने लगा कि कैसे मारूं। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष के ऊपर एक घोंसले में छोटे छोटे नवजात बालक थे पक्षी के, और विशेष रूप से जो कौवा होता है, कौवा और कोयल, उनके छोटे छोटे बालक। और उल्लू रात में जगता है तो उस ढूंढ ढूंढ करके विशेष रूप से कौवा जो होता है इसी का ही वो वध करता है। और उसके पीछे एक पंचतंत्र की कथा भी पूज्य महाराज जी ने सुनाई थी। उल्लू ने जब सोते हुए उन बालकों को मारा तो उनको देख करके अश्वत्थामा कहता है, बोले ये तरीका बढ़िया है। जागते हुए प्रकाश रूप में पांडवों के साथ में युद्ध करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोते हुए अर्धरात्रि में इन पांडवों को मैं मार सकता हूं। आप कहेंगे इसमें इतनी विचार की बात क्यों है? क्योंकि विचार की बात है कि यह धर्म युद्ध है। यहां सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। सूर्यास्त के बाद किसी एक दूसरे पर प्रहार आदि नहीं किया जाता। यह धर्म से लड़े जाने वाला युद्ध है। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा गए, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के हंस दर्शन करने के लिए गए। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं थे। अश्वत्थामा ने आकर के अंधेरे के कारण पहचान नहीं पाया, 5 पुत्रों का वध कर दिया। ले जाकर के उनके शीश जब दुर्योधन को दिखाए हैं, दुर्योधन बोले, अरे ये तूने कहा कि ये तो हमारे कुल का एक प्रकार से पूर्ण संहार हो गया। ये द्रौपदी के निर्दोष 5 बालक हैं, इनको नहीं मारना था। अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। अत्यंत शोक और अत्यंत प्रसन्नता दोनों एक साथ हुई दुर्योधन को। क्यों प्रसन्नता? इस बात की कि जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा आया है और कह रहा था कि मैंने 5 को मार दिया, तो प्रसन्नता। और जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं तो शोक। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रातःकाल होते ही जब पता चला कि 5 निर्दोष बालकों को मार दिया किसी ने, रो रही है द्रुपद सुता। और उस समय क्रोध में भर करके अर्जुन खूब प्रतिज्ञा लेता है, तुम रो नहीं, मैं वचन देता हूं, जिसने भी मारा है मैं उसको जीवित छोड़ूंगा नहीं। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, 2-3 लोग बचे थे। थोड़ी तहकीकात की तो पता चल गया कि ये सब कृत्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके जैसे ही आए, अब कितनी सुंदर बात, द्रौपदी को पता चला कि मेरे बालकों का हत्यारा आया है। एक मां का ममत्व मां ही समझ सकती है कि वो अपने बालकों से कितना प्रेम करती है। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बालक कितना भी दोषी हो उसको मैं दंड दे दूं, मेरे अलावा कोई और स्पर्श भी ना करे। लेकिन द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को जिसने मार दिया वो अश्वत्थामा सामने खड़ा है। और उस समय द्रौपदी के चित्त में दया का उद्दीपन हो रहा है। बंधुओं देखिए, सामान्य परिस्थिति में दया होना, सामान्य परिस्थिति में सहज होना, विनम्र होना, दीन होना, ये सब कर लेते हैं। लेकिन असामान्य परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं। किसी के अंदर बहुत दया है, लेकिन असामान्य परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो कई बार वे भी निर्दयी हो जाते हैं। द्रौपदी की असामान्य स्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, 5 बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, और उस स्थिति में द्रौपदी दया प्रकट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान को अति प्रिय क्यों लगे? क्योंकि भजन सब करते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन का
संग नहीं छोड़ा, ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए प्रहलाद जी अति प्रिय हैं। प्रतिकूल परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति में भी आप अपने व्यवहार को, आप अपने चित्त की शुद्ध स्थिति को न खोवें, इससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी बात समझ जाइएगा। एक महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज कभी कभी कथा में एक बात कहते हैं। कई लोग कहते हैं हम रसगुल्ला नहीं खाते, हम मीठा खाते ही नहीं है, मीठा स्पर्श ही नहीं करते। तो सब लोग कहते हैं अरे भाई देखो ये मीठा खाते ही नहीं है। बाद में पता चलता है शुगर थी इनको, इसलिए पहले से ही ऐसा बना के चला कि सबको लगे कि भाई ये तो मीठा छूते ही नहीं है। और बात तो ये है कि वैद्य ने मना कर रखा था इनको कि खाना ही नहीं है। हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अरे भैया ब्रह्मचारी हैं, असली बात तो ये कि प्रयास तो बहुत किए थे लेकिन ब्याह हुआ ही नहीं, तो फिर ब्रह्मचारी ही रह गए। तो ऐसे कई लोग होते हैं। परिस्थिति प्रतिकूल है, परिस्थिति असामान्य है, और उसमें भी आप अपने हृदय के धैर्य को, हृदय की दया को, हृदय की विनम्रता को, हृदय की इन सब सद्गुणों को प्रस्तुत कर पाते हैं तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अब द्रौपदी की स्थिति यह है कि बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन उस समय आप और हम होते तो हम क्या करते? क्रोध में भर करके ये भी भूल जाते कि हम व्यास हैं, ये भी भूल जाते कि हम कौन हैं, ये भी भूल जाते कि हम एक वैष्णव हैं। क्रोध में भर के कुछ भी बोलते, डांटते, मारपीट तक कर देते। लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है? तथा हतम पशुवत पाशबद्ध, एक पशु की तरह बांध करके लेकर के आए अश्वत्थामा को, और मवाम मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्तस्य वंदनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। प्रतिकूल परिस्थिति जब हमारी होती है तो हम सामने वाले व्यक्ति के साथ पशुवत व्यवहार करने में भी संकोच नहीं करते। अश्वत्थामा ने निर्दोष बालकों को मारा, उसके हाथ पैर बांधे हैं, घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं, और यहां किसी को दया नहीं आ रही है। क्यों? सब लोग कह रहे हैं ये इसी के लायक है, इसने बालकों की हत्या की है। लेकिन उसी काल में जब द्रौपदी आती है, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतम वामस्व भावा कृपया ननाम च, जैसे ही कृष्णा ने देखा, द्रौपदी ने देखा। हमें लगता है कि यहां कृष्णा संबोधन शायद इसीलिए किया गया कि दयावंत श्री कृष्ण हैं और उनकी बहन उसी दया के गुण को प्रकट कर रही है, इसलिए कृष्णा। क्या कहती है? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, इनको अभी हाथ खोलो, इनके पैर खोलो, इस प्रकार ये क्या कर रहे हो? अरे ये गुरु पुत्र हैं हमारे, ये गुरु सुत हैं हमारे, इस प्रकार इनको मारो मत। याद रखिएगा अंतिम समय तक इस बात को ये कौन कह रही है? जिसके बालक मारे हैं उसने, वो कह रही है। सब द्रौपदी के मुखमंडल की ओर देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर के, ये कैसी मां है? इनके बालक के हत्यारे को लेकर के और ये कह रही है उसको छोड़ दो। सब देख करके तो आश्चर्यचकित हुए होंगे, पर हमारे श्याम सुंदर द्वारिकाधीश देख करके तो नेत्र विह्वल हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि यही स्वरूप श्री ठाकुर जी का है। महाराज जी, कभी कभी मन में भाव आता है कि हमें जो लक्षण प्रिय नहीं है, हमें जो व्यवहार प्रिय नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उस व्यवहार का पालन करता है तो हम लोग अपने आसपास वालों से भी कह देते हैं ये आवे तो हमको इससे मिलना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करना, हमको इससे मिलना ही नहीं है, क्योंकि इसका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है।
लेकिन हम और यहां बैठे अधिकतर लोग सब वो व्यवहार करते हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। लेकिन कभी जानकी नाथ जी अपना द्वार बंद नहीं करते, सबसे मिलते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबको देखते हैं। और कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि उनको जो व्यवहार प्रिय नहीं, वो जब हम करते हैं, ठाकुर जी को क्रोध तो आता है, देख वही कर रहा है जो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं ना, इतने बस दंडवत करने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमने किया, हमने भूल गए, हमको याद ही नहीं है तुमने क्या किया, छोड़ो सब चीज। ऐसे हैं ठाकुर जी। और वही लक्षण जब आज ठाकुर जी द्रौपदी में देखते हैं, यूं ही नहीं इतनी प्रिय है ठाकुर जी को द्रुपद सुता द्रौपदी। उसका ये दया का व्यवहार देख करके ठाकुर जी रीझ गए। क्यों नहीं मारना चाहिए, इसके पीछे खूब सुंदर विवेचन किया द्रौपदी ने। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत, राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यन्य द्वचो द्विजा। धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता, समता, इन सब का विचार करके ही किसी को दंड देना चाहिए। अनेक बातें कहीं द्रौपदी ने, सब बातों को सुनकर के सब स्तब्ध रह गए और अंत में द्रौपदी ने यही कहा कि इन्हें मत मारो, ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें मत मारो, ये ब्राह्मण हैं, इन्हें मत मारो। क्यों? क्योंकि एक मां के एकमात्र सहारे पुत्र हैं और पुत्र मृत्यु का क्या वेदना एक मां को होती है मुझे पता है, इसलिए इनको मत मारो। अनेक भाव कहे और सब भावों को सुनकर के सब द्रौपदी के पक्ष में, पर अर्जुन अभी संशय में है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी की ओर देखा और कहा, नाथ कृपा करें, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वास्तव में ठाकुर जी संकेतात्मक शब्दों में बात करते हैं। जैसे कहते हैं समझदार को इशारा काफी, तो ठाकुर जी इशारे में ही बात करते हैं। इसलिए संत जनों की सन्निधि में रह करके उनके वचनों को सुनकर के इतना परिपक्व कर लीजिए अपने आप को कि ठाकुर जी को इशारा करें तो आप उस इशारे को समझ जाओ, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो इशारे में ही चर्चा करेंगे। अब प्रत्यक्ष देखने पर, प्रत्यक्ष सुनने पर लगता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मणों को मत मारो, चाहे जैसे भी हो, और बालकों के हत्यारे या आतताई जो भी हो उनको छोड़ो मत। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी यहां निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे आतताई को, ऐसे दुष्ट को मृत्यु दंड बहुत छोटा है। मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? जीवित अवस्था में हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट होना, मरना भी नहीं और कष्ट भी उतना होना, ये मृत्यु से भी बड़ा कष्ट है। कई बार बहुत कष्ट में कोई होता है तो हम भावना रख लेते हैं चित्त में, इससे बढ़िया तो ये भगवत धाम ही चले जाएं, इतना कष्ट पा रहे हैं, सब बोलते हैं लोग बाग। इसका मतलब क्या है? मृत्यु एक प्रकार से स्वतंत्रता है, मृत्यु एक प्रकार की मुक्ति है। उससे बढ़िया तो ये इतनी कष्ट पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, चले जाएं ठाकुर, ऐसा कई लोग कह देते हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए ऐसे, फिर भी कई लोग कह देते हैं। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि इतने दुष्कर्मी के लिए, ऐसे आतताई के लिए मृत्यु दंड नहीं है अर्जुन। ये जीवित भी रहे, और जब तक जीवित रहे तब तक पीड़ा में ही रहे,
तभी इसके द्वारा किए गए कृत्य का इसको दंड मिलेगा। अमर तो है ही अश्वत्थामा, मणिम जहार मूर्धन्यम, उनकी मणि को निकाल लिया। ब्राह्मण की शिखा होती है, शिखा छेदन कर दिया, दाढ़ी मूछ आदि मूड़ करके भरी सभा में अपमानित कर दिया और अपमानित करके निकाल दिया सभा से। अब हर क्षण अश्वत्थामा को मृत्यु का अनुभव होता है। क्यों? जिन्हें गुरुपुत्र गुरुपुत्र कहकर के सब वंदन करते थे, सब नतमस्तक होते थे, अब वो सभा के मध्य से जब निकलते हैं तो सब लोग उनको देख करके एक हीन दृष्टि रखते हैं। और व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा कष्टदायी कुछ नहीं हो सकता कि समाज ही उसके प्रति हीन दृष्टि रखे। सब क्रियाएं हुई। ठाकुर जी समस्त कुरुवंश का पांडवों के द्वारा यथोचित जैसा होना चाहिए वैसा सब पिंडदान आदि सब कराते हैं। तत्पश्चात जैसे ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं, तभी अश्वत्थामा के चित्त में आता है कि इन पांडवों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं इनके वंश को यही नष्ट करूंगा। और तभी उसने केंद्र बनाया अभिमन्यु की सगर्भा पत्नी उत्तरा, जिनके गर्भ में भगवान के परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए, उसी समय ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे। जैसे ही उत्तरा ने देखा ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को नष्ट करने आ रहा है, वहां पर अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, सब जन खड़े हैं, पर उत्तरा किसी के पास नहीं गई है। ये विश्वास देखिए, सीधे ठाकुर जी के पास गई है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगतपते मतलब पति का अर्थ होता है नाथ, पति का अर्थ होता है रक्षक। हे जगन्नाथ, हे जगतपति, केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। विद्वान जन, विशिष्ट जन यहां पर कहते हैं, जो थोड़ी सी चूक द्रौपदी से हो गई थी, जब चीरहरण किया जा रहा था तो पहले सब लोगों की ओर दृष्टि की, सीधे ठाकुर जी को नहीं पुकारा। जब अंत में किसी का ऐसी सहायता नहीं मिली, तब दोनों भुजा उठा करके हे कृष्ण द्वारिका वासिन ठाकुर जी को पुकारा। लेकिन आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की, सीधे ठाकुर जी के सन्मुख समर्पण, विश्वास, ऐसे आर्त भाव से पुकार रही है उत्तरा ठाकुर जी को कि हे नाथ, आप ही मेरे रक्षक हैं, कृपा करके मेरी रक्षा करो। और मैं भले ही चली जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो नाथ। ठाकुर जी के सन्मुख जब दोनों भुजा उठा करके पुकारा, भगवान एक रूप से तो बाहर ही खड़े हैं और एक रूप से सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा की प्राण वायु में प्रविष्ट करके, गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा ब्रह्मास्त्र वहीं नष्ट हो गया और गर्भ के बालक परीक्षित की रक्षा हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बहुत सुंदर भाव पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान श्री सेवा कुंज वाले गुरु जी, पूज्य महाराज जी और हमारे अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी दोनों विराज रहे हैं। कुछ समय पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आपको भी अध्ययन करने का अवसर मिला। हमको तो महाराज जी 6 महीना ही
6 महीना के थे जब गुरुजी प्रस्थान कर गए। पूज्य महाराज जी तो गुरुदेव के उत्सव में कथा के लिए पधारे, तब भी बड़े संस्मरण बताते कि गुरुजी का कैसा विचार व्यवहार। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी स्थिति भी परीक्षित जी जैसी है। जैसे परीक्षित जी दसम स्कंद में जाकर के सुखदेव जी से कहते हैं कि हमें विस्तार से बताइए ठाकुर जी के बारे में, ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि हम पर कृपा तो गुरुदेव भगवान की है, लेकिन उनका अनुभव इतना नहीं कर पाए। तो आप सब महापुरुषों से ही उनके बारे में पूछ लेते हैं। गुरुदेव भगवान एक जगह कहीं छोटी छोटी किताबें हैं गुरुजी की, जहां उन्होंने कुछ भाव प्रस्तुत किए हैं। वहां एक जगह वे वर्णन करते हैं कि परीक्षित की भगवान ने रक्षा क्यों की। कोई कहे कि एक गर्भवती माता पर दया करके भगवान ने रक्षा की, तो कितनी माताएं हैं जिनके गर्भ के बालक हैं, पर सबकी रक्षा ठाकुर जी नहीं कर पाते। पर परीक्षित की रक्षा की इसके पीछे मूल कारण क्या है? गुरु जी अपने भाव से लिख रहे हैं कि ठाकुर जी जानते हैं कि कालांतर में ये हमारी कथा के श्रोता हैं, जो गर्भ में विराजमान हैं परीक्षित, ये हमारी कथा के होने वाले श्रोता हैं। और उसी बात की पूर्णता में गुरुजी कहते हैं कि जो कोई भी जीवन में एक बार भी भागवत जी की कथा में गया है, उसको ये प्रमाणित रूप से मान लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने ही उसकी रक्षा करके उसको यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि ये एक श्रोता है, ये कभी ना कभी थोड़ी देर ही सही कथा जाके सुनने वाला है, इसलिए ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। कल रात्रि महाराज जी हम लोग कहीं गए, हमारे डीडवाना का स्थान था, वहां दर्शन के लिए गए, तो हमारे पंडित जी लोग सब सो रहे थे। जिस कक्ष में सोए, रात्रि में पंखा घूमते घूमते द्रुत गति से नीचे गिरा, और ये लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि कोई नहीं, एक पंडित जी उठे, बस की आवाज काय की हुई, तो देखे तो पंखा चरणार बिंदों में रखा था। अभी सुबह उठ करके हमसे बोले, महाराज जी कल रात्रि हो सकता था कि हमारा अंतिम मिलन होता आपसे। मैंने क्यों? बोले सुबह सुबह पंखा टूट के ऐसे गिरा, लेकिन ऊपर नहीं गिरा, हम लोगों का स्पर्श भी नहीं हुआ, दूर जाके गिरा। तो मन में भाव आया, श्री गोवत जी महाराज कह रहे थे कि हो सकता है कोई जीव बैठा होगा ऊपर, उसने देखा कि भाई ब्रजवासी ब्राह्मण सब आए हैं, इनके दर्शन से उद्धार हो गया होगा, इसीलिए वो पंखा टूट के गिरा। लेकिन अभी अभी मन में भाव आया, वे सब यहाँ भागवत जी का पाठ कर रहे हैं और भागवत जी के पाठक सब विप्रवर हैं। ठाकुर जी रक्षा इसीलिए कर रहे होंगे क्योंकि ये भागवत जी के श्रोता और भागवत जी के पाठक हैं। अगर किसी भी प्रकार की इनको कोई दिक्कत हो गई तो कल का पाठ कैसे होगा, कल की कथा ये कैसे सुनेंगे? इसलिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। आप सब लोग इस बात को विश्वास मान लीजिए, क्योंकि आप कथा में बैठे हैं, तो आज तक जब कभी भी परिस्थिति बनी होगी कि बस बचे ही हैं, तो इसीलिए बचे हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है, श्री जानकीनाथ जी को पता है CFPA मिलन महोत्सव होगा, उसमें इनको आना है, आकर के कथा सुनिए, इसलिए इनको सुरक्षित रखो। अपनी सुरक्षा के लिए एक बात हम अपने मन से कह देते हैं, तो आगे भी हर साल की एक कथा निश्चित कर लीजिए, वो कथा सुननी है तो ठाकुर जी फिर रक्षा ही करेंगे। बोले चलो अगली साल भी इसको कथा सुननी है, इसको सुरक्षित ही रखो, कोई दिक्कत होवे ना। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, और ये वही बालक हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया है, ठाकुर जी का गर्भ में दर्शन पहले किया है, श्री परीक्षित जी महाराज। ये सब क्रिया करके ठाकुर जी जैसे ही द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई है। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही जाने लगे, बुआ सामने आ गई और ठाकुर जी से बोली, सबसे मिल लिया, आप हमसे नहीं मिलेंगे? कुंती भी भगवान को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी बोले, कहो बुआ। बोले ऐसे नहीं, नीचे उतर के आओ, थोड़ी चर्चा करनी है आपके साथ। ठाकुर जी अपने रथ से नीचे उतरे और कुंती कहती है
आज मुझे अपने हृदय के भाव प्रकट करने दीजिए कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् कि माया जवनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कि तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम हि स्त्रियः। बहुत सुंदर स्तुति गाई है। कुंती अपनी स्तुति का प्रारंभ प्रणाम से करती हैं और स्तुति का विश्राम भी प्रणाम से, नमस्ते नमस्ते। मानो पहला संकेत श्री कुंती जी कर रही हैं कि कोई भी वैष्णव जगत का भक्त ठाकुर जी को केवल एक वस्तु प्रस्तुत कर सकता है, बाकी वो जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहा है सब ठाकुर जी का है। आप केवल एक चीज देते हैं ठाकुर जी को, क्या? दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका के प्रणाम, बस। इसके अलावा और कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो सब अतिशयोक्ति है, सब ठाकुर जी का है। न मन मतलब अब ये मन हमारा नहीं है नाथ, इस पर अधिकार आपका है। हाथ जोड़ के सर झुका करके ठाकुर जी के सामने दंडवत करने का यही भाव है कि नाथ अब तक ये मन हम इसको अपना मानते रहे, इसने अपने मन अपने भाव से हमसे जो कुछ भी कराया, आज हम आपके सामने दंडवत करते हुए नमन करते हैं। अब ये मन हमारा नहीं आपका है, इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। देना चाहिए, मना नहीं है, अर्पित करना चाहिए। मंदिर है, स्थान है, आश्रम है, उसकी वृद्धि के लिए वहां पर कुछ क्रियाकलाप होते रहे, वहां पर ब्राह्मण संत सेवा चलती रहे, उसके लिए करना चाहिए। पर यह भावना नहीं कि ठाकुर जी ले रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल आपका नमन लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, और आप कुछ और दे भी नहीं सकते, सब ठाकुर जी का है। जैसे बुआ ने प्रणाम किया, ठाकुर जी बोले बुआ मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुंह को प्रणाम काहे को कर रही हो, आप तो मेरी बुआ हो। कुंती बोली जब पता चल जाए कि हमारे भतीजे राजा जो हैं वो साक्षात परमात्मा हैं तो फिर प्रणाम ही करेंगे ना। अरे आपको कैसे पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं? बोले ये जो लीला जो आपने अभी गुप्त रूप से की मैंने देखी। ये उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा किसने की? अरे वो तो वाको भजन है, वाको धर्म है, वाके साधन है, वाते वाकी रक्षा। भाई बोले हमें मत बनाइए। आप सब प्राणी मात्र के भीतर विराजमान हैं और दिखने वाली हर वस्तु में विराजमान है। आप बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, आपसे ही सब कुछ है। आप साक्षात परमात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। मानो ऐसा लगता है कि कुंती जी के इस भाव पर ठाकुर जी प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा बुआ मैं परमात्मा हूं? तो कुंती जी कहती हैं हाँ परमात्मा हूं। अच्छा परमात्मा हूं तो मैया फिर बुआ एक बात बता, परमात्मा तो सब जगह होवे, तो फिर दिखे काई को ना है? और मैं द्वारिका जा रहा हूं तो तुम सबरे इतना विरह काई को कर रहे हो? मैं तो परमात्मा हूं ना, भले एक स्वरूप से चलो जाऊंगा द्वारिका, दूसरे रूप से यहीं रहूंगा, तो फिर ये विरह क्यों, इतनी व्याकुलता क्यों? अगर मैं परमात्मा हूं तो मेरी उपस्थिति सब जगह होनी चाहिए, और सब जगह अगर मैं हूं तो मैं दिखता क्यों नहीं हूं? ठाकुर जी ही प्रश्न कर रहे हैं, कुंती जी उत्तर दे रहे हैं। माया जवनिका छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया, हे लाला
तुम परमात्मा हो, तुम्हारो निवास सब जगह है, पर तुम दिखो काई को ना हो। बोले जैसे कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति एक पर्दा लगा के पीछे बैठता है और कठपुतली की रस्सी धागे अपने उंगलियों से बांध लेता है। बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए कभी कभी वैष्णवों को खूब कथा भी श्रवण करनी चाहिए, आचार्य सन्निधि में रह करके उनकी बातें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे, आपके लड्डू खाएंगे, आनंद करेंगे। इतना ही नहीं, अगर मिल गए और ठाकुर जी ने कोई प्रश्न कर लिया तो कुंती जी की तरह आपके पास देने के लिए उत्तर भी होने चाहिए। कुंती कितना अच्छा समाधान कर रही हैं। ठाकुर जी ने प्रश्न किया नहीं, पर भावना है ऐसी मेरी कि ठाकुर जी ने पूछी होगी कि अरे बुआ, अगर मैं सब जगह हूं तो फिर दुखूं काहे को ना हूं, बताओ। तो कुंती कह रही हैं, बोले जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला और दर्शनार्थियों को लगता है कठपुतली रो रही है, हंस रही है, बैठ रही है, चल रही है, सब क्रिया कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कठपुतली के पीछे एक पर्दा है और पर्दा के पीछे एक व्यक्ति है जो अपने हाथों में उंगली में रस्सी बांध के सबको नचा रहा है। देखने वाले को लगता है कि देखो कठपुतली नाची, रोई, हंसी, बैठी, लेकिन उसी समय कोई पर्दा हटा दे तो प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि कठपुतली तो भैया गुड्डा गुड़िया हैं, ये तो पीछे बैठो आदमी अपनी उंगली से इनको नचा रहा है। ठीक वैसे ही हे नाथ, ये पूरी चराचर ब्रह्मांड आपकी कठपुतली है। आप अपने हाथों में ही धागे बांध करके एक माया का पर्दा आगे रख करके पीछे बैठे हैं और पीछे बैठ करके सबको नचा रहे हैं। हमें लगता है देखो वो करोड़पति बन गया, हमें लगता है देखो वो रो रहा है, हमें लगता है उसके चोट लग गई, हमें लगता है देखो उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन वास्तविकता में ये सबके कारणभूत आप हैं। और दिखते इसलिए नहीं क्योंकि माया का पर्दा है, लेकिन कोई सदगुरु जीवन में आ जाए, कोई आचार्य चरण आप पर अगर रीझ जाएंगे तो उस माया के पर्दे को हटा देंगे। और जैसे ही माया का पर्दा हटेगा आपको स्पष्ट दिखने लग जाएगा कि ये इनकी क्रिया नहीं है, ठाकुर जी इनसे करा रहे हैं, ये भी इसका अस्तित्व नहीं है, ये भी ठाकुर जी करा रहे हैं। देखो वहां भी ठाकुर जी खड़े हैं, वो भी ठाकुर जी की लीला है, ये भी ठाकुर जी की क्रिया है। जित देखूं उतित श्याममयी, आप सब जगह हैं, पर आपका अनुभव क्यों नहीं होता? माया के कारण। पूज्य महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं कथा में। श्री चित्रा सखी जी के भाव से, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। ये कब बनेगी स्थिति? जब आचार्य चरण प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के अपने दिव्य भजन से, दिव्य ज्ञान से आपके नेत्रों में जो माया का पर्दा है वो हटा देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर व्यास जी नहीं दिखाई देंगे, फिर नेताजी नहीं दिखाई देंगे, फिर ब्रह्मचारी जी नहीं दिखाई देंगे, फिर सामान्य जीव नहीं दिखेगा, सब जगह बस यही भाव होगा। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है। महाराज जी ये पंक्ति हमने सुनी आपसे रासलीला में, जब चित्रा सखी जी का भाव आता है तब पंक्ति गाई जाती है, पर इसके आगे की पंक्ति धूड़वे में मैं बावलो है गयो। मैंने कि इसके आगे क्या? और जब बहुत दिन तक हमको कोई भाव नहीं मिले तो फिर हमने खुद ही लिख दिया आगे। कैसे हैं ठाकुर जी? नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक
लजावत काम, मोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। हाँ, यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। कहने का अभिप्राय, कुंती जी कहती हैं आप हैं तो सब जगह, पर क्योंकि माया हमारे सामने आ जाती है इसलिए आप दिखते नहीं हो। लेकिन कोई सद्गुरु जीवन में आ जाएं तो माया के पर्दे को हटा देंगे और आपको प्रकट कर देंगे। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री नाभाजी के ऊपर कृपा करके दर्शन करा दिया, जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्री सूरदास जी को दर्शन करा दिया, जैसे श्री रैदास जी ने मीराबाई को दर्शन करा दिया, ऐसे ही बस कोई सद्गुरु जीवन में आ जाए। महाराज जी एक बहुत सुंदर लीला मिथिला की, श्री जैसे हमारे किशोरी जी का प्रिय वन उसका नाम है वृंदावन, ऐसी हमारी सियाजू का प्रिय वन कंचन वन मिथिला में, और हमारे ठाकुर जी को प्रिय वन श्री प्रमोद वन, श्री राघव जी का प्रिय वन प्रमोद वन। तो वैसे तो मैं सोच रहा था ये लीला कब सुनाऊं, पर अभी एक जगह से कड़ी मिल रही है तो सुना देते हैं। तो कंचन वन में सीता जी का सबसे प्रिय जो उत्सव है, सबसे प्रिय जो मतलब कहें तो केली है, वो है झूला की। हिंडोला झूलवे में हमारी सियाजू को बहुत सुख मिला है, और यही हमारी श्री जी को है, श्री जी को भी बहुत सुख मिला है। हमारी प्रियाजू खूब भाव से हिंडोला झूले। एक दिन कंचन वन में सब सखीन ने खूब सुंदर झूला को निर्माण कियो, हमारे ब्रज में हिंडोला कह दें, हिंडोला को निर्माण कियो, और कैसे कैसे कोई रत्न के बनाए हैं, कोई पुष्पन के बनाए हैं, कोई लता पत्रन के बनाए हैं। कभी कभी ऐसे तटीय स्थान में जाए कि आप देखोगे तो कभी कभी वृक्ष की एक ही डाल ऐसी जा रही है, वो अपने आप ही झूला बनो भयो है वासे, ऐसी सुंदर सुंदर। ये सब वृंदावन के वृक्ष जो हैं, ये सब सखीन के ही अनुचर हैं। कभी कभी प्रियालाल जी के लिए अपने आप ही सघन वन ऐसे कुंज बना दें कि यहां में कभी श्याम सुंदर आए और लीला करें। तो चंद्रकला आदि सब सखीन ने, हमारी श्री चंद्रकला जी जो कि जिनके स्वरूप ही श्री अग्रदास जी महाराज हैं। महाराज जी कल कह रहे हैं ना, श्री अग्रदास जी का चरित्र तो आप सबने लीला में देखा, पर वे किनके स्वरूप हैं? चंद्रकला जी, उनकी योग्यताएं देखिए आप, वो क्यों इतनी प्रिय हैं सिया जी को। तो एक सुंदर झूला बनो है और सब सहचरी गण सिया जी को लेकर के निकुंज में गए हैं कंचन वन में। और कंचन वन में जैसे ही पहुंची, सियाजू ने जैसे ही झूला देखो, आपको जो भायो 3-4 प्रकार के झूला तैयार किए हैं, एक झूला बहुत सुंदर लगो, आप जाए के वहां पे विराज गए। सब सहचरियां प्रेम से श्री सिया जी को झूला झुला रही हैं। हिंडोले
झूलत सिय महारानी हिंडोले, झूलत सिय महारानी। श्रुति कीर्ति उर्मिला मांडवी, श्रुति कीर्ति उर्मिला चारुशिला गुण खानी, चारुशिला गुण खानी। रचो हिंडोरा नाम लिवावती, रचो हिंडोरा नाम लिवावती। चतुर सखी मुस्कानी, चतुर सखी मुस्कानी। हिंडोले झूलत सिय महारानी हिंडोले झूलत सिय। और इतने में ही झूलते झूलते हमारी सिया जी के मुखमंडल पर एक संकोच आयो है। हमारी सीता जी थोड़ा संकोच कर रही हैं, बहुत ध्यान से सुनियो, निकुंज की लीला है। सिया जू की सकुच रही नहीं बोलती, सिया जू की सकुच रही नहीं बोलती। अग्र अली मन मानी, अग्र अली मन मानी। हिंडोले झूलत सिय महारानी हिंडोले झूलत सिय महारानी। अब दर्शन करो, श्री सियाजू हिंडोला झूल रही हैं। सब सखियां बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ सियाजू को झूला झुला रही हैं। बड़े मंद मंद मुस्काए करके सियाजू बड़े आनंद से झूल रही हैं। लेकिन झूलते झूलते आपके मुखमंडल पर थोड़ा संकोच प्रकट हो गया। संकोच मतलब जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में हंसते हंसते अचानक उसकी हंसी रुक जाए तो हम समझ जाते हैं कि इसने कुछ सोचा है, इनके मन में कुछ भाव आया है। वहीं खड़ी भई श्री चंद्रकला जी ने ये भाव देख लिया और तुरंत जाकर के सियाजू के चरणों में प्रणाम करके गई, हे सियाजू, हे प्यारी जू, कहा भयो, आप इतने संकोच में क्यों हैं? आपको सुख नहीं मिल रहा हो तो आप आज्ञा करें हम दूसरा हिंडोला बनाए। तो सियाजी बोले नहीं, सुख तो बहुत है, पर बोले पर कहा, बोले अभी अभी मेरे नेत्र बंद भये और साकेत में जो हमारो नित्य विहार होवे वाको मुकु स्मरण भयो, और वह स्मरण में मुकु याद आई कि मैं एक तरफ बैठी हूं और दूसरी तरफ प्यारे राघव जी बैठे हैं और दोनों मिलकर के हिंडोला झूल रहे हैं। और वाह भाव को चिंतन करते ही मेरे मन में संकोच आ गया कि मैं अकेली बैठी हूं। बगल में श्री राघव जी होते तो सुख मिलता। अब विचार कीजिए आप, हम अपना पक्ष लेकर के ही बोल रहे हैं इस लीला को भी कि आचार्य चरण कृपा करेंगे तो ठाकुर जी जहां कहीं भी हो सामने प्रकट होना पड़ेगा। सियाजू के मन में केवल भावना प्रकट भई है कि मैं अकेले झूल रही हूं, बगल में अगर राघव जी होते तो और सुख मिलता, और वह भाव से तनिक संकोच भयो है। चंद्रकला जी तुरंत हिंडोला रोक दियो, बोले सियाजू आप आज्ञा करो, आप आज्ञा करो, राघव जी को यहां प्रस्तुत करें। सियाजू बोले अरे नहीं, ये साकेत तो नहीं है, ये धराधाम पे लीला चल रही है, हम लोग सब मिथिला में हैं और वे अयोध्या में हैं, और अभी तो हमारो प्रथम, एक प्रकार से कह दें तो अतिशयुक्त नहीं, ये प्रथम मिलन की लीला है, ये प्रथम मिलन की कथा है। निकुंज में प्रथम मिलन, कुंज में प्रथम मिलन तो गुरुदेव के साथ जब गए तब हुआ है, पर निकुंज में तो पहले ही मिल गए राम जी। चंद्रकला जी बोली आप आज्ञा करो सियाजू,
राघव जी को प्रस्तुत करें आपके सन्मुख। सीता जी बोले नहीं नहीं, आप क्यों इतने, अब हम कहाँ मिथिला में वो हुए अयोध्या में, और अभी हम भी छोटी सी लाली हैं, वो भी छोटे से लाला बने घूम रहे हैं। अभी तो कौशल्या मैया की गोद और श्री दशरथ जी की गोद से उतरे ना है ज्यादा, अब अकेले उनको यहां ले आओगी बहुत संकोच में आ जाएंगे। चंद्रकला जी बोली बाकी चिंता मत करो, आप तो बस आज्ञा करो, राघव जी को प्रस्तुत करें यहाँ पे। तो सीता जी बस सोच रही हैं, मना तो कर रही हैं पर मन ही मन कह रही हैं आ जाएं तो याते बड़ा सुख कहा है। चंद्रकला जी बोली आप आज्ञा करो। बोले तो फिर देख लो अगर बन सके योजना तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुलवाए लो, ने हिंडोरो झूल लेंगे। इतने में ही चंद्रकला जी ने नेत्रबंद किए। अब ये लीला सुनकर के पढ़ के महाराज जी हमको लगे कि हमारी ब्रज की सखियां तो बड़ी भोरी हैं, पर श्री सियाजू की सखियां तो अति प्रवीण हैं। वो तो भैया ललिता विशाखा हमारे लाला को अपहरण ना कर सकें। ये तो चंद्रकला चारुशिला जी की योग्यता है कि राघव जी को अपहरण कर ला मैं। और कैसे? चंद्रकला जी ने तुरंत अपने नेत्रबंद किए, और नेत्रबंद करके कलाएं हैं ना, सिया जी ने अपनी कलाएं प्रदान की, इसीलिए राम जी ने अपने नाम को चंद्र प्रदान, इसीलिए तो उनका नाम चंद्रकला है। वो सिया जी कौन है? साक्षात महारानी है। नेत्रबंद करके समस्त शक्तियों को अपने सामने तुरंत तत्क्षण प्रकट होने के लिए आज्ञा की। उसी समय जितनी शक्तियां होती हैं सब सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई। बोले हे चंद्रकला महारानी जी, हे सर्वेश्वरी जी, आज्ञा करें, हम क्या सेवा कर सकती हैं? बोले पहले तो हमको यह बताइए कि इस वक्त अयोध्या में श्री राघव जी कहां हैं? तो एक मोहिनी विद्या आदि सब विद्याएं शक्तियां सब प्रकट हो गई। तो एक विद्या ने तुरंत एक, जैसे मानो, अब उस समय में तो क्या कहेंगे, आज की भाषा में कहें तो एक जैसे मानो एक स्क्रीन जैसी प्रकट कर दी, और उसमें दिखाया कि राघव जी अपने सब बाल सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, छोटे से राघव जी। एक शक्ति से पूछा आगे क्या करने वाले हैं? बोले अब बस थोड़ी देर में अयोध्या में एक परम सुंदर प्रमोद वन है, वहां राघव जी नित्य शाम को जाते हैं, ये प्रमोद वन जाने वाले हैं। बोले ऐसी स्थिति बताओ जब इनके साथ में ये सब ना होते हो सखा इनके। बोले कि वो प्रमोद वन में अकेले ही जाते हैं। बोले बस ठीक है। जैसे ही प्रमोद वन पहुंचे, प्रमोद वन सहित राघव जी को यहां लेकर के आओ, कंचन वन में प्रकट करो, मिथिला में प्रकट करो। यहां ऐसी लीला पढ़ी कि श्री राघव जी अपने सब बाल सखान के साथ खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उनको अपने स्वप्न की स्मृति भई। आज सुबह सुबह श्री राघव जी ने एक स्वप्न देखो है, और वह स्वप्न में कहा देखो कि श्री राघव जी अपने भवन से निकस करके जब गए तब एक परम प्रवीण विप्र उनको मिले, और वे विप्र राघव जी से कहें कि आप चक्रवर्ती सम्राट जी के लालन श्री राघव जी हैं ना? तो राम जी कह रहे हैं हाँ, ये स्वप्न है राम जी का। राम जी कह रहे हैं हाँ, हम उन्हीं के लाला हैं। बोले हम ज्योतिषाचार्य हैं, हाथ देखना जानते हैं, सब कुछ हमको पता है, आपकी आज्ञा हो तो हम आपका हाथ देख के सब बताएं। तो राम जी ने नेक अपनो हाथ आगे कियो। अब मन में तो हमारे भाव आया कि क्यों दिखवा रहे हैं राम जी हाथ? तो क्योंकि वो आगामी युग में कृष्ण भी तो बनने वाले हैं, तो उनको ये सब भाव बड़े प्रिय लगते हैं। मानो ज्योतिषाचार्य जी को हाथ दिखवा करके ज्योतिषाचार्य जी बोल रहे हैं कि आप तो नारायण के समान हैं, आप तो साक्षात ऐसे हैं, आप तो कपिल भगवान के समान बुद्धिमान हैं, आप तो ऐसे, सब भाव प्रस्तुत करते चले गए। श्री राघव जी महाराज बस बैठे हैं। इतने में ही जो विप्रदेव हैं उन्होंने राघव जी के नेत्रों में देखा। बोले और कुछ जानना है? तो राम जी बोले ब्याह की बताए दो ने, ब्याह आदि को कहा योग है। तो विप्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए, राम जी के छोटे छोटे मुख से बड़े संकोच के साथ पूछ रहे हैं। तब कह रहे हैं कि बोले महाराज आपके गुरु, आपके यहां श्री विश्वामित्र जी का आगमन होगा, और उनके साथ आप वन में जाएंगे, बड़े बड़े राक्षसों का वध करेंगे, तभी आपको
मिथिला के राजा जनक जी का आमंत्रण आएगा और आप वहां जाएंगे और वहां पर आपको एक धनुष दिखेगा, वहां पर एक योजना बनेगी जिसमें आपको धनुष भंजन करना पड़ेगा और उसके बाद मिथिलेश कुमारी सियाजू के साथ आपका ब्याह होगा। मिथिलेश कुमारी सियाजी को नाम सुनते ही राम जी के रोम रोम पुलकित है गए। लेकिन ये मिथिलेश कुमारी जो सियाजी है ना, राम जी बोले हाँ, इनसे प्रथम मिलन आज ही आपका होने वाला है, आज ही आप इनके सन्मुख जाएंगे। ये बात सुनते ही राम जी के नेत्र खुल गए, स्वप्न टूट गए। अब राम जी बार बार सो रहे हैं कि आगे कहा भयो, कैसे मिलेंगे बताओ तो सही। तो सुबह से आज राम जी कछु भी करें, अपने नित्योपचार कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, स्नान आदि करके बाल भोग कर रहे हैं, तो करते करते बीच में रुक जाए हमें, बोले स्वप्न पूरा नहीं भयो, ब्राह्मण देवता ने मिथिला में हमारी सियाजी से भेंट कराई नहीं। आज आप बालकन के साथ खेलते खेलते शाम को जैसे ही प्रमोद वन में पहुंचे और प्रमोद वन में जाकर के आप घूम रहे हैं, यहां चंद्रकला जी ने सब शक्तियों को भेजा है, जाओ जाकर के प्रमोद वन सहित राम जी को लेकर के आओ। सब शक्तियां आई और महाराज प्रमोद वन सहित श्री राघव जी मिथिला पहुंच गए। राम जी तो बस एक वन के नीचे बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, स्वप्न में आगे क्या हुआ इसका चिंतन करने का प्रयास कर रहे थे। इतने में ही नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो आहा, श्री चंद्रकला जी सामने खड़ी हैं हाथ जोड़ करके। सुंदर नेत्र हैं, सुंदर कपोल हैं, सुंदर अलकावली हैं, सुंदर संपूर्ण श्री विग्रह है। देख करके एक बार तो राम जी को थोड़ी देर को लगा कि कहीं यही तो मिथिलेश नंदिनी, मिथिलेश कुमारी नहीं है। और हमने बताया अभी कि श्री चंद्रकला जी और श्री जानकी जी, अगर वे दोनों एक साथ सामने आ जाएं तो अगर कोई अपरिचित हो तो पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें सियाजी कौन है। राम जी भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद अंतर पता चल गया और राम जी पूछने लगे, आप कौन हैं? हमने अयोध्या में प्रमोद वन में पहले आपको तो कभी देखा नहीं। वैसे तो हम किसी को देखते नहीं, पर हमको अनुभव हो जाता है, वेश वर्ण और वस्त्र से पता चल जाता है कि अयोध्या के हैं कि नहीं। और आपके वेश वर्ण आदि से आप अयोध्या की लग नहीं रही हैं हमको। आप कौन हैं? तो चंद्रकला जी कमर पे हाथ धर के बोली, ये बात आपको पूछनी चाहिए कि हमको पूछनी चाहिए? आप कौन हो हमारे यहां पर? राम जी बोले, अरे आप हमसे पूछ रही हो हम कौन है? अरे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के बड़े पुत्र राम हैं हम, और ये हमारा नगर है और ये प्रमोदवन हमारा है। सब बगीचे के बाहर सबको पता है कि जब हम भीतर भ्रमण के लिए आते हैं तब कोई नहीं आता, आप कैसे आ गई भीतर? चंद्रकला जी बोली, सुनिए चक्रवर्ती सम्राट जी के पुत्र, ये प्रमोदवन नहीं है, ये हमारी मिथिला का कंचन वन है। मिथिला का कंचन वन नाम सुनते ही राम जी तो इधर उधर देखने लगे, बोले कैसे कह रही हो कंचन वन? बोले और नहीं तो ये हमारी मिथिला का कंचन वन है, आप यहां कैसे घूम रहे हैं? और अभी आपने कहा कि आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो आपके साथ में सैनिक आने चाहिए थे, पूर्व पत्र आना चाहिए था कि कोई सम्राट के पुत्र हमारे नगर में आ रहे हैं। बिन बताए, बिन किसी जानकारी के आप हमारे नगर में आ कैसे गए? चंद्रकला जी थोड़ी खेल रही हैं राम जी के साथ। तो जहां लीला वर्णित थी वहां पर भाव आया कि राम जी बोले, नहीं नहीं ये प्रमोद वन है, देखो ये हमारा सरोवर है, ये देखो ये वृक्ष हमने लगाया, आदि आदि सब। बोले ने बाहर निकल के देखो। जैसे ही बाहर निकल के देखा तो वो तो मिथिला नगरी, जहां भवन थे वहां भवन नहीं है, जैसे लोग चलते फिरते उठते बैठते वैसे लोग नहीं है, सब कुछ परिवर्तित हो गया। और श्री राम जी थोड़े से संकोच में आ गए और नेत्र हल्के हल्के सजल हो गए, और सजल नेत्रों से हाथ जोड़ करके श्री चंद्रकला जी से कह रहे हैं, अरे देवी आपके पांव पूजे, ये बताइए हमारी अयोध्या नगरी कहाँ है, हमारी कौशल्या मैया कहाँ है, हमारे दशरथ जी कहाँ हैं? तब जब संकोच में आ गए, राम जी छोटे लालाई हैं, जब नेत्रों में अश्रुबिंद देखे तभी चंद्रकला जी बोली, अब तो बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा ये सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे हम अगर होते तो हम चंद्रकला जी से कहते, एक बार हमारे कन्हैया से और मिल जाओ। अगर ऐसी लीला चंद्रकला जी हमारे लाला के संग करती हैं
तो महाराज फिर लाला भी चंद्रकला जी को आनंद करा देते। ही तो राम जी हैं, सीधे सामने बो रहे हैं बेचारे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी कौशल्या मैया कहाँ है, हमारे दशरथ पिताजी कहाँ हैं, हमारी 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 अयोध्या नगरी कहाँ है। जैसे ही थोड़े अश्रु बिंद देखे, चंद्रकला जी समझ गई अरे अरे ये तो बड़े भावुक हो जाएंगे और सिया जी बड़ी नाराज हो जाएंगी। जब नेक भी संकोच है क्यों, तुरंत चरणों में प्रणाम क्यों, हे राघवेंद्र सरकार, अब आप कुंज से निकुंज में आ गए हैं, चलो आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको दर्शन कराऊं। और श्री राघव जी चंद्रकला जी के हाथ पकड़ करके जा रहे हैं और तभी प्रमोद वन से आप उनको कंचन वन में लेकर के गए। और जैसे ही कंचन वन में प्रवेश किया, सुंदर हिंडोले पर सब सखियां चारों ओर खड़ी हैं और बिल्कुल नीचे नजर मानो प्रतीक्षात्मक भाव से हमारी प्राण प्रिया श्री सियाजू बैठी हैं। और जैसे सिया जी के मुखमंडल का दर्शन किया है, राम जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए, कहीं इनको नहीं दिख जाए कि माता जी पिताजी की याद आ रही है। सब सहचरी ने स्वागत किया। आहा, चंद्रकला जी ने जाके कही, हे प्राण वल्लभे, देखिए साक्षात राघव जी पधारे हैं। सियाजू ने जैसे ही देखो है, यहां से सियाजू देख रही हूं, वहां से श्री राघव जी देख रहे हैं, और ये यहाँ हमारे अयोध्या के रसिकाचार्यों के द्वारा श्री राम जी को सिया जी से प्रथम मिलन भयो, पहली बार देख रहे हैं। और देख करके स्थिति ऐसी है कि राघव जी के भी नेत्र सजल हो रहे हैं सिया जी को देख करके, और सियाजू के भी नेत्र सजल हो रहे हैं राघव जी को देख के, और ये दोनों एक दूसरे को सजल नेत्रन से देख रहे हैं। इन दोनों को देख के सब सहचरियां, सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। छोटे से राघव जी हैं, छोटी सी सिया जी हैं, चंद्रकला जी लेकर के गई हैं। और अभी तक तो कहां गा रहे हैं, हिंडोले झूलत सिय महारानी, अकेली झूल रही हैं। लेकिन अब क्या गा रहे हैं, आहा, कोई राग बदलो न। वैसे अभी हिंडोरा तो चले गए हैं, पर अब आए हैं कोई बाहर वैसो राग। झूलत सीताराम हिंडोरे, झूलत सीताराम हिंडोरे, झूलत सीताराम हिंडोरे, झूलत सीताराम। अच्छा, हम जो बात कह रहे थे कि भैया ठाकुर जी सब जगह हैं पर माया के कारण दिखते नहीं, आचार्य कृपा कर दें तो माया का पर्दा हटा के ठाकुर जी के दर्शन करा देंगे। अरे यहाँ सियाजू के मन में भाव आई है कि राघव जी आ जाएं, तो चंद्रकला कौन है, ये श्री अग्र अली हैं, श्री अग्रदास जी महाराज हैं, आचार्य प्रवर हैं। जैसे सियाजू के मन में आई है कि राघव जी आ जाएं, तो तुरंत अपहरण करके ले आएंगे राम जी को। आचार्य ऐसी ही कृपा करते, यदि प्रसन्न हो जाएं और अगर शिष्य के मन में ठाकुर जी को विराजमान करना है तो आचार्य चरण कैसे भी ठाकुर जी को प्रस्तुत करेंगे। इस भाव से हमने ये लीला सुनाई है। और यहाँ सियाजू राघव जी दोनों हिंडोले झूल रहे हैं। आप सब गाओ हमारे साथ, क्योंकि श्रावण तो पूर्ण हो गया लेकिन वर्षा तो अभी भी हो ही रही है। झूलत सिया राम हिंडोरे, झूलत सिया राम हिंडोरे, श्याम गौर अभिराम मनोहर, श्याम गौर अभिराम मनोहर, रतिपति के चित चोरे, रतिपति के चित चोरे, झूलत सिया राम हिंडोरे, झूलत
भगवान की जय। नेत्र बंद करके अनुभव कीजिए, श्री अग्रदास जी के जो शब्द हैं उनसे अनुभव करें, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। नील पीत बर बसन लसत तन, नील पीत बर बसन लसत तन, उठत सुगंध झकोरे, उठत सुगंध झकोरे, सहचरि हर्षि झुलावत गावत, सहचरि हंसत झुलावत गावत, सहचरि हंसत झुलावत गावती, सहचरि हंसत झुलावत गावत, सहचरि हर्ष झुलावत गावत, सहचरि हर्ष झुलावत गावत, छवि निरखत तृण तोड़े, छवि निरखत तृण तोड़े, झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे, मंद मंद मुस्कात छबीले, मंद मंद मुस्कात छबीले, मंद मंद मुस्कात छबीले, मंद मंद मुस्कात छबीले, रमकत धोरे थोरे, रमकत थोरे थोरे, अति सुकुमारी अग्र की स्वामिनी, अति सुकुमारी आकृति स्वामिनी, अति सुकुमारी अग्र की स्वामिनी, अति सुकुमारी आकृति स्वामिनी, दरप कहती पट छोरे, दरप कहती पट छोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे,
श्याम गौर अभिराम मनोहर, श्याम गौर अभिराम मनोहर। हे रतिपति के चित चोरे, रतिपति के चित चोरे। अति सुकुमारी आंख की स्वामिनी, अति सुकुमारी आंख की स्वामिनी। डर पिघती पट छोरे, डर पिघती पट छोरे। झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता राम हिंडोरे। झूलत सीता राम हिंडोरे, झूलत सीता झूलत सीता, झूलत सीता राम हिंडोरे। बोलो जानकीनाथ भगवान की। ऐसे हमारे अयोध्या के रस आचार्य परंपरा के सब हमारे वैष्णव और आचार्य चरण ऐसे भाव प्रकट करते हैं। बड़ी अंतरंग लीलाएं हमारे ब्रज की और श्री अयोध्या जी की। अब सोचो, सुनते सुनते सुनाते सुनाते हमको भी राघव जी में श्री ठाकुर जी दिखने लगे, श्री बालकृष्ण दिखने लगे, और बालकृष्ण की लीला सुनते सुनते राघव जी दिखने लग जाएं, तभी जानो कि अब आचार्य कृपा भई है। हमारे सामने तो प्रतिबिंब रखा है, इसमें जब देख लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मानो कितने आनंद में भर के दोनों युगल बस कभी प्रकट है कि जेठ में भर लें, अंक में भर लें कि बस खुश है जाएं। इनकी प्रसन्नता के लिए ही सुना रहे हैं। और श्री अग्रदास जी महाराज के भाव, महाराज जी आपने सच में बहुत कृपा करके हमको ये सब प्रदान किया और ये अवसर दिया कि हम यहाँ आकर के सेवा कर सकें। अभी तक हमारे ब्रज के रसिकाचार्यों के खूब भाव गाए, लेकिन अब से श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के भाव अब कथान में आन लगेंगे सुंदर सुंदर भावों से। ठाकुर जी खूब सुंदर हिंडोला झूले। हिंडोला झूलने के बाद अब राघव जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम तो लाला है ना हमारो, वो तो रात भर झूलते ही रहते। लेकिन राघव जी अब धीमे से इशारों कर रहे हैं चंद्रकला जी को, ने हिंडोरो धीमो करो। सिया जी बोली कौन कहा भयो? कौशल्या मैया बात निहार रही होंगी। श्री दशरथ जी महाराज अभी थोड़ी देर में सब सैनिकों को भेज देंगे, और जब देखेंगे कि अयोध्या जी में प्रमोद वन नहीं है तो फिर बहुत वहां तो बहुत हाहाकार मच जाएगी। इसलिए हे सियाजू, वैसे तो मैं आपके प्राणन में सदा विराजूं, आप कृपा करो। अब तो कछु दिन ही शेष हैं, गुरु विश्वामित्र जी के साथ मुकु आनो ही हैं, लेकिन अभी मुकु आज्ञा प्रदान करो। तो सीता जी कहती हैं, आप अगर इस प्रकार यहां से जाएंगे तो ये जितनी सहचरियां हैं आपके वियोग में प्राण त्याग देंगी। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप यहां से? तब राघव जी बोले, आपके पास में साक्षात सर्वेश्वरी बैठी हैं, इनको नेक हमारे पास बुलाओ। चंद्रकला जी आई। हे सर्वेश्वरी जी, जब आप जगन नियंता जगदाधार साक्षात चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को प्रमोदवन सहित यहां ला सकती हो तो एक लीला और कर दीजिए। बोले क्या लीला करनी है? बोले लीला ऐसी कर दीजिए कि ये जो कुछ भी अभी लीला घटी है सब सहचरियों को स्वप्नवत लगे, और थोड़ी देर में ऐसा लगे कि मानो इनके नेत्र खुले हैं और ये जो भी कुछ देखा था हिंडोला का उत्सव आदि ये सब स्वप्न था। चंद्रकला जी तो थोड़ी सी रुष्ट हो गए, ऐसे क्यों करना है? आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं रहेंगे, सदा हमारी सिया जी के पास ही रहेंगे। तब राम जी राघव जी बोले कि हमको थोड़ी लीला भी करनी है और मर्यादा को भी ध्यान रखना है।
आप बिल्कुल निश्चिंत है जाओ, सिया जी की बिल्कुल चिंता मत करो, द्वापर में ये किशोरी जी बन के आएंगी, ये धक्का दे दे के भेजे करेंगी, जाओ हम तब भी नहीं जाएंगे, हम इन्हीं के पास ही बैठे रहे करेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ी मर्यादा को ध्यान रखना है। चंद्रकला जी अति प्रवीण हैं, जो आज्ञा। सिया जी ने भी, अच्छा जब तक सीता जी नहीं कहे तब तक कैसे हो, सिया जी ने भी कह दी, बोले हाँ राघव जी जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। चंद्रकला जी बोली ठीक है, स्वप्नवत पूरी लीला होगी और थोड़ी देर में सहचरियों को ऐसा अनुभव होगा कि मानो जैसे निद्रा से उठी हैं और अभी अभी स्वप्न पूर्ण हुआ है। लीला हो गई। अब राम जी चंद्रकला जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, बोले क्यों, अब प्रमोद वन सहित हमें वापस तो कर आओ। तो चंद्रकला जी भी खूब आनंद कर रही हैं, जल्दी कब आएंगे आप बताओ। तब राम जी ने अपनो एक समय बताई दिया चंद्रकला जी को कि पूरे दिन में हम यहाँ समय प्रमोद वन में रहेंगे, आप जब चाहो हमारो वहां से हरण करके ले आए करो। तो जब जब सिया जी के मन में भाव उत्पन्न हुए, प्रमोद वन में श्री राघव जी जाते हैं और चंद्रकला जी तुरंत लेकर के आती हैं और आकर के तुरंत प्रस्तुत कर देती हैं। बोलो चंद्रकला महारानी जू की। श्री चंद्रकला जी कौन हैं? यही श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं, जिनके पीठ पर आप बैठे हो, जिनके स्थान पर आप बैठे हो। भैया बड़ी रहस्यमयी कथाएं हैं इनकी, बड़े आनंदमयी कथाएं हैं इनकी। राघव जी प्रमोद वन में पहुंचे और श्री चंद्रकला जी पुनः उनको अयोध्या पहुंचा करके आई और श्री राम जी दोबारा गए और जाकर के श्री कौशल्या मैया की गोद में जाके पौड़ गए, लीला करके आए गए। तो इस लीला को सुनाने का एक ही कारण था। ये सहचरियां हम शब्द बोलते हैं, सखियां शब्द बोलते हैं। कल तिवारी जी पूछ रहे थे रात्रि में, महाराज जी आप अली शब्द बोल रहे थे, अली शब्द का अर्थ क्या? मैंने अली मतलब सखी, अली मतलब सहचरी। ये सहचरी सखी अगर वृंदावन और अयोध्या के नाम से बोली जाती हैं तो ये साक्षात आचार्य हैं। इनको आप नथनी वाली, घूंघट वाली, ओढ़नी वाली और नूपुर वाली मत समझियो। ये साक्षात जगत नियंता को भी लेकर के कहीं भी जा सकती है। इनकी यदि शरणागति हो जाए, आचार्य कृपा यदि कर दें, तो ठाकुर जी सब जगह हैं, बस माया का पर्दा हटाना है और वो माया का पर्दा हट जाएगा, जो कुंती जी कह रही हैं। ठाकुर जी का प्राकट्य क्यों होता है? बोले तथा परमहंसानाम मुनीनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमः स्त्रियः। ठाकुर जी राक्षसों को मारने नहीं आते हैं, ठाकुर जी तो वैष्णव भक्तों के लिए आते हैं। अरे रावण का वध यदि करना है तो राम जी पलक झपक के सोच लें कि हे रावण, ये जो जन्मा है लंका में, इसका वध हो जाए तो वही उनके चिंतन से हो जाएगा। लेकिन सबरी की जो इच्छा है, सबरी जो प्रतीक्षा कर रही है, उस प्रतीक्षा को ठाकुर जी ऐसे पूर्ण नहीं कर सकते। उसके लिए तो वन में जाना पड़ेगा। सीधी बात, दुष्ट दलन ठाकुर जी हैं, पर दुष्टों के संहार के लिए अवतार नहीं लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी तो भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। कंस को मारने के लिए ठाकुर जी श्री कृष्ण बनकर के नहीं आए हैं। ठाकुर जी तो कुब्जा पर कृपा करने के लिए मथुरा गए हैं। ठाकुर जी तो देवकी मैया जो 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए गए हैं। पर हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में प्रधान रूप से राक्षस वध आ जाता है। ऐसा नहीं है। ठाकुर जी राक्षसों के लिए लीला नहीं करते हैं, भक्तों के लिए लीला करते हैं। जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, तन मन जो बन वारू, तन मन जो बनवार, मेरे पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग झारू। प्रभु श्री राम वन में सबरी के लिए गए हैं, जो नित्य प्रतीक्षा कर रही है कि राम जी आएंगे।
ये पूरी लीला भक्तों के लिए करते हैं ठाकुर जी। तथा परमहंसानाम मुनिनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हिस्त्रिय। कुंती भगवान की स्तुति गा रही हैं और स्तुति गाते गाते कुंती जी अपनी स्तुति में ठाकुर जी से कहती हैं कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनः भव दर्शनम। इससे पहले एक बात और कह दें, कुंती जी की स्तुति की बहुत सुंदर है। कुंती जी कहती हैं यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम विमोचिताहम चसहात्म जा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। एक प्रकार से कुंती जी यहां पे कह रही हैं कि आप अपनी मैया से ज्यादा प्रेम हमसे करते हो। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले कंस ने आपसे पूर्व जन्मे 6 बालकों का वध किया, पर आपने उनकी वैसे रक्षा नहीं की जैसे मेरे 5 बालकों की आपने छाया बन के रक्षा की है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन नाथ मैं भी एक शब्द कह दूं। बोले क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। त्वयैव नाथेन, ये एक ऐसा शब्द कुंती जी ने प्रस्तुत किया है जिस शब्द से कुंती अति महान हो गई। क्या? कि केवल आप मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। कहते तो हम भी हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, कहते तो हम सब हैं, पर राम जी को हमारे कहने के बाद हम सबको हमारा कहते हैं। ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। पर कुंती जी तो अपने पुत्र, अपने परिवार, सबके सामने कह रही है कि केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो की रति रही है जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, केवल गोपाल जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। और ये बात कुंती कह रही हैं, केवल आप मेरे हैं। हम कह सकते हैं, ठाकुर जी क्या कहते तो सब हैं, ठाकुर जी आप हमारे हो, पर बगल में खड़ी पत्नी अगर कहे और हम, तुम भी हो, बच्चे कहें हम, आप भी हो। ठाकुर जी कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी ताम दो न समाए। पहले दिन महाराज जी कह के गए थे ना, रमन रीति वाले महाराज जी, कि ठाकुर जी चित्त में आ तो गए और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं कहोगे। आप कहते नहीं है, आप दूसरे को जब चित्त में लाते हैं, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तो हम चलते हैं भैया, अब तुम पर घर एक ही है, कमरा एक ही है, या तो हमें बैठाओ या उनको बैठाओ। कुंती ने तो स्पष्ट कर दिया, बोले मेरे चित्त में और कोई है ही नहीं नाथ, केवल आप हो। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। ऐसी कुंती जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती जी पर कृपा करके जैसे द्वारिका प्रस्थान करने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। युधिष्ठिर जी की भावना जब ठाकुर जी ने सुनी तो ठाकुर जी बोले अब हम दोबारा गीता कैसे सुनाएं? अब जहां हम नहीं सुना पाए, हम नहीं समझा पाए, वहां हमारे भक्त समझाएंगे। तो ठाकुर जी युधिष्ठिर जी आदि सबको लेकर के रणभूमि में गए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। और भीष्म पितामह जी पहले तो ठाकुर जी को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए, वाह अपनी मृत्यु को मैं अब सफल बनाऊं इनको देख करके। लेकिन तभी पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया और श्री भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के धर्मों पर विवेचन किया। तत्पश्चात भीष्म पितामह बोले अब तुम लोग सब किनारे हटो, मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए। आहा, भीष्म पितामह कह रहे अब खड़े रहिएगा। एक महाराज जी संगीतक एक ठुमरी गाते हैं ना, ठाड़े रहियो ओ बांके लाल रे ठाड़े रहियो। ये भाव लगता है कि श्री भीष्म पितामह जी कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हनुम्य
प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। हे ठाकुर जी, अब खड़े रहिएगा जब तक मेरे प्राण नहीं चले जाएं। ठाकुर जी बोले, हे पितामह भीष्म, तुमको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और तुम सोच लो कि हम 50 साल तक नहीं जाएंगे तो हम खड़े ही रहेंगे यहाँ पे। भीष्म पितामह बोले, इतने में ही घबरा गए आप? और आप जो हमको बार बार दुनिया में भेजते रहते हैं, अब जन्म लो, अब ये बनने जाओ, अब कर्म के आधार पर ये बनो, हमने थोड़ी देर के लिए क्या कहा है कि आप खड़े हो जाओ, थोड़ा देख लें आपको। और ऐसे मुरझाए हुए चेहरे से नहीं खड़े होइए। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, इतनी प्रसन्नता आपके मुखमंडल पर होनी चाहिए कि आपके गुलाबी गुलाबी गाल चमकने लग जाएं। क्यों? क्योंकि अब मैं प्रस्थान कर रहा हूं, अब मैं अपने जीवन का यहां पर इति कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि प्रसन्न मुद्रा में आप मेरे सामने खड़े रहें, आपको देखते हुए मैं यहां से जाऊं। बंधुओं, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, मतलब बाणों की सैया वाली नहीं, पर स्थिति ऐसी बन जाए कि श्री राघव जी सामने खड़े हैं, श्री ठाकुर जी सामने खड़े हैं। दुनिया के लोग ठाकुर जी से क्या नहीं मांगते, सब मांगते हैं। पर हमारी एक बात आज मान लीजिए, कल जन्माष्टमी है, कल से लेकर के और जीवन के अंतिम दिन तक ठाकुर जी से एक ही चीज मांगी है, क्या? हे नाथ, हमारा अंतिम समय आपको पता है, हमें नहीं पता कब है, आपको पता है। बस उस अंतिम काल में आप सामने आ जाना, एक क्षण के लिए हमें दर्शन दे देना। हम बहुत अधम हैं, हम बहुत पतित हैं, पर नाथ, एक विनय पत्रिका का बहुत अच्छा पद है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं। अब हम तो उसको पहले से करके नहीं लाए, नहीं तो अभी गा देते। उसमें भाव ऐसा महाराज जी कि हे राघव जी, आप हमको प्रथम पंक्ति भी स्मरण में नहीं आ रही कि आपने हम पे बहुत कृपा की, पर एक कृपा और कर दीजिए। हाँ, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। बहुत सुंदर पंक्ति, कल ढूंढ के लाएंगे, सुनाएंगे आपको। वहां पर गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं कि नाथ, आपने बहुत अनुग्रह किया है हमारे ऊपर, लेकिन एक अनुग्रह और कर दीजिए। ऐसे ही आप सब भी ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, नाथ आपने बड़ी कृपा करी, बस एक कृपा और कीजिए। क्या? आप भगवान हैं, भूतानाम अगति गति, आपको पता है कि हमारी गति कहां है, हमारा अंतिम समय कब है। बस कृपा कर दीजिए नाथ, उस अंतिम काल में आप आ जाइएगा, एक क्षण के लिए हमारे सामने आ जाइएगा। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हम स्तुति गा के और फिर उसके बाद केवल ठाकुर जी का, आज चतुर्थ दिवस है कथा का, तो केवल एक बधाई गा देंगे। बाकी पूरी लीला ठाकुर जी के प्राकट्य का उत्सव कल कथा में मनाएंगे, कल जन्मोत्सव ठाकुर जी का करेंगे। श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे वद्यम्। एक संस्मरण है, आज से लगभग महाराज जी आपकी स्मृति में हो लगभग 6-7 वर्ष हो गए।
हिमाचल में कथा हुई थी मंडी में, और वहाँ दास सुबह के सत्र में भागवत जी की सेवा करते थे और शाम को पूज्य महाराज जी 4 दिन के लिए भक्तमाल जी श्रवण करा रहे थे। और श्री कृष्णदास बिहारी जी का चरित्र विशेष रूप से आपने वहाँ सुनाया था। वहाँ वो महाराज जी वैसा समय हमें आज तक नहीं मिला। रात्रि में पूज्य महाराज जी और हम खूब कीर्तन करते थे। श्री जगन्नाथ जी साथ में थे वहाँ पर सेवा में महाराज जी की में, और भी सब वैष्णव थे। रात में वहाँ खूब कीर्तन होता था, 12-12 1-1 बजे तक खूब कीर्तन। हाथ में महाराज जी कभी कभी साथ में कुछ साज भी ले लेते, सब नाचते। एक भंडारी बाबा थे, वो खूब उछल उछल के नृत्य करते थे और सब कीर्तन एक कक्ष में बैठ के होता था। हम लोग नीचे बैठ के गाते थे, महाराज जी कीर्तन कराते थे। कीर्तन होता 12-1 बजे तक, और फिर 1 बजे के बाद महाराज जी कहते अब सो जाओ, अब बहुत विलंब हो गया। सब जाते, फिर महाराज जी कहते इंद्रेश जी आप रुको, भागवत जी मंगाओ। फिर भागवत जी मंगा के हमसे बोलते कल क्या प्रसंग सुनाएंगे आप कथा में? तो हम कहते महाराज जी कल भीष्म स्तुति सुनानी। अच्छा, ये वाला श्लोक पढ़िए, क्या लिखा है? तो आज भी याद है, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन किल यस्य गोप वध्व। और महाराज जी ने इतना सुंदर उसका भाव, करीब महाराज जी लगभग स्मृति है तो 3 बजे तक महाराज जी पढ़ाए, और वहां इतना सुख मिलता था। फिर चौथे दिन महाराज जी थोड़े अस्वस्थ हो गए, नहीं तो रोज रात्रि महाराज जी एक विषय लेकर के पढ़ाते थे। और इस भाव का इतना सुंदर अर्थ बताया, बोले ललित गति विलास वल्गु हास, मानो भीष्म पितामह अपनी स्तुति को विश्राम देने से पूर्व ठाकुर जी से मानो मन के भाव से निवेदन कर रहे हैं कि नाथ, आपका हमने चतुर्भुज रूप देख लिया, आपका हमने विराट रूप देख लिया, आपका हमने सारथी रूप देख लिया, लेकिन एक रूप रह गया है। बोले कौन सा? आहा, सभई अंग को बाको गिरधर, सभई अंग को बाको। बोले ललित गति से जब आप ब्रज में चलते हैं, ललित गति कैसी? ठाकुर जी एक पाम यहां धरें, दूसरा पाम ऐसे तिरछा रखें, ऐसे चाल डगमगी सी करते भय चलें, और वहां में कभी अपने मुकुट को नीचे कर लें, कभी ठाकुर जी की जो लटकन है कभी गाल को स्पर्श कर रही है, कभी आगे पीछे जा रही है, और धीमे धीमे चलते चलते कभी ठाकुर जी वेणु ले लें, कभी कटाक्ष नेत्रन से इधर देखें, कभी उधर देखें। हे नाथ, आपकी जो वो ललित गति वाली चाल है, जाके कारण आप मां के बिहारी राधा रमण राधा वल्लभ कहलाओ, वो स्वरूप हमको देखना है। भीष्म पितामह कह रहे हैं। और बोले उसमें भी कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध, गोपियां महाराज जी ठाकुर जी यशोदा मैया की चुनरी पकड़ के चलें, और चुनरी पकड़ के नहीं चलें, यशोदा मैया लाला के हाथ के कड़ूला में चुनरी बांध दे, बोली कहीं भाग नहीं जाए। जमुना जल भरवे जामे तो लाला रो में, मैं हूं जाऊंगा संग में, मैं हूं डोलूंगा बाहर। यशोदा मैया 1-2 दिन ले गई तो ठाकुर जी कभी इधर भाग जाए कभी उधर, तो यशोदा मैया अपनी चुनरी बांध दें, लाला के कड़ू लाते, ठाकुर जी ऐसे चले कहीं भाज नहीं जाए। क्यों? गोपियां क्या करती हैं, वो जैसे ही पता चले श्याम सुंदर आ रहे हैं तो अपनी अपनी खिड़की में सुंदर हाथ में मक्खन लेकर के बैठ जाएंगी सबरी गोपी, और जैसे ठाकुर जी निकसे सोई गोपी कहें लाला आज दोहरी गैया के बढ़िया मक्खन निकारो है खावे गो। तो बाल कृष्ण प्रभु इतने आसक्त होकर के उन गोपियों के पास चले जाते हैं, और गोपियां ठाकुर जी को भीतर बुला के भीतर से किवाड़ बंद करके, और लाला तो कहें लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी नाचने लगे, बोले अब बंदर की तरह करके दिखा, अब गैया की तरह चल के दिखा। हे नाथ, आपके इशारे पर पूरा विश्व नाचता हमने देखा है, लेकिन गोपियन के इशारे पे आप नाचते हो वो हमको देखना है। कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्ध।
प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर स्तुति ठाकुर जी की गाई। ऐसे भीष्म पितामह के सुंदर भाव को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। पूज्य आचार्य चरण पधारे हैं, आपका भी हमको आशीष श्रवण करना है। हो ब्रज में है रही जय जयकार। आज से ही नंद महोत्सव को माहौल है जाए। पूरे रेवासा में आवे वाले जितने भी वैष्णव हैं सब लोग इतने आनंद में भर जाएं। कल खूब पीले पीले वस्त्र पहन करके आई हो, पीरो पीरो चंदन लगाए के आई हो। हमारे जितने भी भाई लोग और जितने भी संत महापुरुष हैं सब सुंदर पगड़ी बांध के आई हो। कल लाला को जन्मोत्सव है। महाराज रेवासा जैसे सीएपीए मिलन महोत्सव है, कल रेवासा ब्रज मिलन महोत्सव होएगो। कल श्री वृंदावन प्रकट होएगो और साक्षात नंद बाबा के रूप में हमारे श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी आएंगे और सबन को खूब बधाई लुटाएंगे। हम तो खूब लूटेंगे, खूब आनंद करेंगे। तो कल आप सब लोग खूब भाव से आइयो। आज चतुर्थ दिवस के भाव से नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जा